नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम के वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को जरूर ऑन कीजिए जिसके आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं आखिर ये प्रबोध कार्यक्रम क्या है और सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा क्या तैयार किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रबोध कार्यक्रम है। और प्रबोध कार्यक्रम पहले एक कलर ड्रॉ के लिए चुन लेता हूँ आपके सामने ही। तो ये ग्रीन कलर ठीक लग रहा है मुझे। तो देखिए ये जो प्रबोध कार्यक्रम है तो इंग्लिश में भी प्रबोध लिखा गया है। और ये कोर्स है जो किट है। और ये पार्ट 1 to 25 लेक्शन 1 to 25 है। अगस्त का किट है और हर एक साल जो है कुछ जो है नया नया इसमें ऐड किया जाता है। तो समझने का ये प्रयास करेंगे दोस्तों कि हम लोग जो हिंदी जिनको नहीं हिंदी पढ़ने या लिखने आता है उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं डिजाइन किया गया है। और वो भी इंग्लिश के माध्यम से। जी हाँ, इंग्लिश के माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये जो है यहाँ से ठीक है। ये जो है प्रत्याचार पाठ्यक्रम है। और जिसका नाम स्कंद रखा गया है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हिंदी विंग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जो है ये संचालित है। और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज गृह मंत्रालय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप तो जानते हैं क्या कि हमारा हमारा प्रबोध कार्यक्रम के 14-15 वीडियो इस पे बन चुके हैं। आगे की वीडियो को देखते हैं। दोस्तों देखिए ये पाठ जो है 15 है। और इस पाठ में जो है हम लोग कॉन्सोनेंट एंड वोकैबुलरी का 2 वाला जो सेकंड पार्ट जो देखने वाले हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट, इसका थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन दिस लेसन्स यू विल लर्न 6 वोवेल्स and 12 consonant as displayed in the boxes or on the left side। ये लेफ्ट साइड वाला है। ये 6 जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वोवेल्स है। और ये जो यहाँ नीचे जो है ये 12 कॉन्सोनेंट है। और 5 sentences patterns are also introduced in the lessons as shown on the right। 5 मतलब ये जो है यहाँ से कर सकते 6, इससे जो है 5 सेंटेंसेस यहाँ बनेंगे और नीचे के जो 5 सेंटेंसेस बनेंगे। तो उसको समझने का प्रयास करना है कि भाई किस तरह से ये बन रहा है, कॉन्सोनेंट में कौन-कौन सा जो है वोवेल साइन है। ठीक है, यहाँ जैसे मात्रा चिन्ह के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से है मात्रा चिन्ह है और इसमें कौन-कौन सा है। ये आपको साफ-साफ दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ख की बात कर लेते हैं। ये ख यहाँ पर आपको दिख रहा है, ख है ना। तो ये चीज़ है। आगे चलिए आपको इंटरेस्टिंग चीज़ वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वोकैबुलरी बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए, साथ ही हिंदी को जानने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो भी रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, मान लीजिए कि बंगला, ठीक है, बंगला या कह दीजिए कि तेलुगु, ठीक है, तेलुगु या कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज या कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज में से कोई भी रहे, उनको नहीं आता हो लेकिन इंग्लिश आता हो, तो वो उनको पता होगा ना कि भाई रूम रूम जो है ये रूम मत कपड़ा, उनको पता है रूम क्या होता है। और उसी रूम को यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है कमरा। जिनको नहीं पढ़ने आता है ये क्षेत्रीय लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज वाले हैं तो ये पता चल जाएगा कि ये कमरा लिखा, देखिए कमरा। तो दोस्तों ये है कमरा। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या सीखना है, एक तो ये जिनको नहीं लिखने आता है वो, और दूसरा कि जिनको वर्ड्स पता नहीं, इसकी काम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो। तो दोनों चीज सीखिए। काम, यहाँ पे काम में देखिए 2 विसर्ग भी है जिसे कॉलन कहते हैं। ठीक है, कॉलन। तो यहाँ भी खाना में 2 कॉलन है, KHA कॉलन, NA कॉलन। खाना, खाना को अंग्रेजी में फूड बोलते हैं। नेक्स्ट जो है सो दूध है। दूध ऐसे लिखते हैं DU कॉलन DH, दूध। लेकिन व्यवहारिक में ये जो डबल कॉलन इसको नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, जो भी लिखे बड़ी उकार के लिए डबल ओ लिखते हैं। ठीक है, दूध। दूध को इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये लिखे बाजार है, बाजार को अंग्रेजी में बाजार या मार्केट कहेंगे। नेक्स्ट है तो पत्र, पत्र को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। बहन, बहन को अंग्रेजी में सिस्टर बोलेंगे। लड़का को देखिए लड़का बड़ा है ड़ के लिए, यानी आर जो है ये देखिए ड़ के लिए आर का, बड़ा आर का इस्तेमाल किया गया कि ताकि पता चल सके ये ड़ है।
उसी तरह लड़की में भी ये देखिए आप देख रहे होंगे बड़ा है। हालांकि लड़का को अंग्रेजी में बॉय बोलते हैं, जिसे सन बोलते हैं, लड़की को गर्ल बोलते हैं, जिसे डॉटर बोलते हैं। नेक्स्ट है तो कार्यालय। कार्यालय में यहाँ भी देखिए र आया था, तो ये जो है इसके लिए आर का नहीं, बड़े आर का नहीं, छोटे आर का इस्तेमाल किया गया। क्रम में भी जो है इसके लिए छोटे आर का इस्तेमाल किया गया, इसमें छोटे आर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कार्यालय को अंग्रेजी में ऑफिस बोलते हैं, क्रम को ऑर्डर, कृषि को एग्रीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट मंत्रालय को मिनिस्ट्री, मामा जी को मैटरनल अंकल, मित्र को, मित्र देखिए ए नहीं है, ए नहीं, इसकी चर्चा में हमेशा मैंने किया है। जैसे MITR ये तरह हो गया, ए लिखने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में कोई कहीं भी ए हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर आकार रहता तो ए लेते हैं, और ए के साथ 2 कॉलम भी ले लेते हैं। तो देखिए आप मील, देखिए मित्र को इंग्लिश में फ्रेंड, मील को टू मीट, है ना, मीट। साड़ी को देखिए बड़ी ड़ी है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैपिटल आर का इस्तेमाल करते हैं, और कॉलन भी लिखते हैं। देखिए साड़ी को साड़ी, स्कूल हम लोग इस तरह से, तो याद रखिएगा एस स्कूल ऐसे लिखेंगे। लेकिन हम लोग इंग्लिश में जो है स्कूल को, देखिए ये लिखा हुआ स्कूल, उपहार को गिफ्ट करेंगे। ये सब जो है नोट कर लीजिए, जरूरी है जिनको नहीं आता है। अब देखिए प्रोनाउन के कुछ यहाँ पर वर्ड्स देखेंगे और प्रोनाउन को समझेंगे। जैसे प्रोनाउन क्या है, संज्ञा के बदले, यानी अब ग्रामर में नहीं जाना है, जो चीज आपको ये पता है कि आप लोग यूज कैसे करते हैं, ये पता है। अब क्यों यूज करते हैं ये चीज समझने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा विद्वान बनने की हम लोग को क्या आवश्यकता है, हम लोग को सीख लेना है किस तरह। जैसे मैं को अंग्रेजी में आई बोलेंगे, यू को तुम को यू, कौन को हु, वे को दे, ये को दिस, है ना। वे को ही भी बोलते हैं, और मतलब ये जो दे आया वो ही का दे है, ये ही का दे है, दीज है। नेक्स्ट है तो एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे आठ को 8, 9, 9, है ना। मेरा का माई, हमारा का आवर। कैसे लिखते हैं ये सब चीज आप यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं कि हिंदी में कैसे उसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है तो वर्ब की बात करते हैं। वर्ब जो है क्रिया है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, इसके बिना अंग्रेजी कुछ नहीं होता। जैसे आना है, देखिए सब में टू का मतलब ही होता है कि वर्ब है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर आना देखिए इस तरह से लिख रहे हैं आना, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखेंगे आना। अब ये कॉलम देखने की जरूरत नहीं है, करना, तो ये बीच वाला हिस्सा आपको देख ले रहा है किस तरह से जो है लिखा गया है। इधर मैं बता दूं कि करना को डू बोलेंगे, काम करना को वर्क बोलते हैं। करना को डू बोलेंगे, काम करना को वर्क बोलेंगे। याद देखिए इसमें अंतर है, काम करना और करना अंतर है, ठीक है। डू काम जब कर रहे हैं तो वर्क। खरीदना को बाय बोलेंगे, खाना को ईट बोलते हैं, पढ़ना को रीड या स्टडी बोलते हैं, पढ़ाना को टीच बोलते हैं, पीना को ड्रिंक, रहना को लिव, लाना को ब्रिंग, लिखना को राइट, सिखाना को टीच, और ये सीखना को लर्न, सिखाना को टीच। दोस्तों अगर इस तरह से जो प्रयोग कर रहे हैं तो अगर हिंदी को, यानी हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में लिखते हैं फिर पढ़ने के लिए तो समझ है, लेकिन यहाँ पर ये इसलिए, मान लीजिए लिखा हुआ है आना, आ के लिए ये हो गया, और ना के लिए ये हो गया। यानी आकार के लिए ए तो देते ही है और ये देते हैं, आकार के लिए ए तो देते ही है और ये देते हैं। तो देखिए ये जब रहे तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पर हम लोग बोलते समय थोड़ा सा लंबा खींचना, आ ना, ऐसे करके हम लोग बोलते रहिए। लेकिन इसका यही मतलब है कि आपको इस तरह से उच्चारण करना है। कर, अब क में क्योंकि देखिए क है, करना का लिखा हुआ KARNA ऐसे, तो यहाँ पर ना, तो क में लंबा नहीं खींचना है क्योंकि यहाँ पर कॉलन नहीं दिया गया, र में भी नहीं खींचना है, और बीच वाला मैंने बताया था कि बीच में ए नहीं डाला जाता है। तीसरे तीन शब्द वाले, 3 अक्षर वाले में, और चौथे अक्षर वाले में भी लास्ट में नहीं दिया जाता है। यानी बीच में, 3 में बीच का, और
चौथा का लास्ट में नहीं दिया जाता है। ये चीज मैंने पहले बताया है। तो देखिए जैसे करना, 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 खरीदना, खरीदना, खरीदना। जैसे खरीदना में देखिए डबल ई है, डबल ई की जगह, यानी कि ये डबल ई नहीं है, छोटी ही है, सिंगल ही लिया गया है। मतलब कह सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एक ही। लेकिन जब ये कॉलन का मतलब क्या है, इसको खींच के बोलना है, खरीदना। और डी में नहीं है, देखिए 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर मात्रा चिन्ह दिया गया है, तो भाई इसलिए दिया गया है, नहीं तो तीसरा में देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, 4 में से तीसरा में नहीं दिया गया। जैसे पढ़ना, पढ़ के लिए आर एच, ये सब चीज चर्चा हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर समझिए कि ना जो है, ना का खेल क्या है। ना जो है, ना प्लेस्ड एट द एंड ऑफ वर्ब डिनोट्स एन इनफिनिट फॉर्म इक्विवेलेंट टू इन इंग्लिश, जैसे कि आना, टू कम, जाना, टू गो। दस इन द वर्ड आना, वर्ब रूट इज आ, है ना, एंड ना। जैसे मैंने बताया आपको, सफिक्स जो है ना है। In our vocabulary sections, all the verbs are, however, shown in their infinitive suffix. Remember that the various forms of the verb are derived from the verb's root without infinitive suffix. जैसे कि आ, ना जोड़ के बना आना, सीख प्लस ना। इसका मतलब है कि देखिए किसी भी हिंदी शब्द में, आप समझ लीजिए, किसी भी हिंदी शब्द के अंत में अगर ना लगा रहा है, वो क्या है, क्रिया है। वो क्या है, क्रिया है। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ना है, जैसे खाना, पीना, ये सब जो है एक्शन वर्ड में आ जाता है। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब या पार्टिकल जो है, जैसे आज, आज, आज को इंग्लिश में टुडे बोलते हैं। 8 बजे, 8 o'clock, इस समय। नाउ, एट प्रेजेंट, और, ऐसे एंड। आगे बढ़िए। और दोस्तों ये हमारा है, जैसे यहाँ पर देर से, देर से को लेट बोलते हैं, भी को ऑल्सो बोलते हैं। इसको याद रखना है, रात को एट नाइट, रोज को डेली, शाम को इन द इवनिंग। क्या बोलते हैं शाम को, इवनिंग नहीं बोलेंगे, शाम को इन द इवनिंग। सुबह को मॉर्निंग। ठीक है, सुबह को मॉर्निंग। पोस्ट पोजीशन में देखिए, मे को इन बोलेंगे, पर को ऑन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए समझिए, जिन वोकैबुलरी वाला पार्ट बहुत अच्छा है। छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ही काम के वर्ड्स होते हैं, और इसको समझना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होता है कि बाद में छोटे छोटे वर्ड ही बहुत दिक्कत करते हैं। जैसे हम लेसन 16 में आते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग दोस्तों लेसन 16 के अंदर पार्ट 16 के अंदर कॉन्सोनेंट और वोकैबुलरी में देखिए क्या है। जैसे कि इस वाले सेक्शन में हम लोग 14 कॉन्सोनेंट को देखेंगे, जो कि बॉक्स में है। ये 14 कॉन्सोनेंट, 5 5 और ये 10 4, है ना। यानी च से च, देखिए च ट, मतलब मिक्सअप है। जैसे आप ये देखिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 ये है, 10 हो गए, 14 हो गया। इन 14 को देखिए। जैसे राम, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे राम लाल, यहाँ आ, यानी रामलाल को तू बोल सकते हो लोग, मोहन को तू बोल सकते हो, मोहन यहाँ आओ, पिताजी आप यहाँ आइए, मोहन को बुलाइए, कलम से लिखता हूँ, यह साड़ी सरला के लिए। सेंटेंस के पैटर्न थे। अब देखिए वोकैबुलरी पे हम लोग सीधा आते हैं। वोकैबुलरी देखिए नाउन में, जैसे नाउन क्या है, अखबार, कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान को नाम को नाउन करते हैं। तो अखबार को न्यूज़पेपर बोलते हैं, अध्यापक को टीचर, अभ्यास को प्रैक्टिस, चाचा जी को अंकल, अगर पैटर्नल है तो, मैटरनल है तो मामा जी हो जाते हैं यहाँ पर। चाय को टी, टोकरी को बास्केट, डाक को पोस्ट, तार को टेलीग्राम, दफ्तर को ऑफिस, दफ्तर, दवा को मेडिसिन, नदी को रिवर, नौकर को सर्वेंट, नौकर को सर्वेंट। नेक्स्ट देखिए, भाई, विभाग को डिपार्टमेंट, विभाग, डिपार्टमेंट। भाई को ब्रदर, एडजेक्टिव वर्ड देखिए बहुत दूर है। वेरी फार, काफी को बोलते हैं एनफ, खुश को बोलते हैं हैप्पी, नाराज को बोलते हैं डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड या एनॉयड।
डिस्प्लीज या नॉइज, परेशान को बोलते हैं डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। आगे के देखिए वर्ब्स और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, यहाँ देखिए वर्ब्स जैसे गाना, सिंग निकलना, कम आउट प्रेम करना, लव बनाना, बनना, बी मेड बुलाना, कॉल साफ करना, क्लीन सुनना, हेयर सुनना को क्या बोलते हैं, हेयर। नेक्स्ट देखिए वर्ब के कुछ वर्ड्स, सब वर्ड्स याद कर लीजिए, कुछ नहीं आता वो जो रही थे। अंदर को इनसाइड बोलते हैं, अब को नाउ, आजकल को नाउअडेज, अब को नाउ, आजकल को नाउअडेज, कभी कभी को समटाइम्स, कैसे को हाउ, दूर को डिस्टेंस या फार बोलते हैं, ना को नो या इजंट, इजंट बोलते हैं, बाहर को आउटसाइड, अंदर को इनसाइड था, बाहर को आउटसाइड, मत को डोंट बोलते हैं, सुबह को इन द मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह को जब होगा तो इन द मॉर्निंग, सिर्फ सुबह रहेगा तो मॉर्निंग, शाम रहेगा तो मॉर्निंग, लेकिन शाम को तो इन द इवनिंग। आपने पीछे भी देखा था। अब चलिए अगला नेक्स्ट जो है, और देखिए दोस्तों इस तरह से लगातार जो है आप देखते रहेंगे तो आपको वर्ड्स की जानकारी ही नहीं बहुत जगह। रिलेशन हम 17 पे हम लोग आते हैं, नजलिजेशन है ना। तो ये देखिए पार्ट 17, हिंदी हैज गॉट टू नजल साइंस, हिंदी में दो नजल साइंस है। वन इज अ सिंपल डॉट ओवर द, फॉर एग्जाम्पल जैसे क के ऊपर अगर जो हम लोग बिंदु देते हैं, ये नाक से बोले कन, कन बोलते हैं। दिस साइन के ऊपर ये साइन जो हमारा दिख रहा है ये वाला अन वाला, तो नजलाइजेशन मार्क। और इसे जो है हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, सिंगल अनुस्वार बोलते हैं। प्लीज सी द लेसन, आप पहले लेसन को देख सकते हैं और आगे की जानकारी के लिए। अब चंद्र बिंदु किसे बोलते हैं, चंद्र बिंदु ये देखिए ये है चंद्र बिंदु, ठीक है, और ये है अनुस्वार, कल बिंदी है तो अनुस्वार, चंद्र बिंदु को चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये दोनों नजल साइन है और यानी कि नाक से बोले जाने वाले जो है वर्ड्स है, जनरली गिवन इन द, फॉर एग्जांपल देखिए, a vowel pronounced by letting the air pass out through the nose and mouth simultaneously। यानी नाक से हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे है ना बोलते हैं कन, कन नाक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, हवा यानी पास होती है। इट प्रोनाउंस एज अ ना, है ना ना, इन लाइजन फ्रेंच, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाँ, हाँ व्हेन यूज्ड विद द वोवल साइन ए, ये देखिए ये क्या है ए, यहाँ पर देखिए क्या चीज समझना है, इंडिकेट ओनली ओनली बाय ए डॉट, डॉट अबव द टॉप लाइन, जैसे है हा में भी बिंदु रहता है, ठीक है, ये बहुवचन को इंडिकेट करता है ना, है के लिए आर होता है, लेकिन बोलते हैं न इसका नाक से ही बोलेंगे है। नहीं में भी बिंदु आप देखते हैं, यहाँ पर नहीं में भी बिंदु रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ नहीं लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखते हैं तब भी बिंदु देते हैं, तो यहाँ भी वही हाल है, हम लोग को नाक से बोलना है नहीं, लेकिन नाक से मतलब नाक से ही नहीं बोला जाता, क्लियर बोलते हैं। कंजक्ट, कंजंक्ट लेटर्स क्या है, क्या, दिस साउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, 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 क्या यानी इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, ठीक है, क्या, ये कंजंक्ट, कंजंक्ट लेटर कहा जाता है। अब देखिए नोट ऑन कंजंक्ट्स, नोट ऑन कंजंक्ट्स, जैसे कंजंक्ट्स आर the combination of two or more letters. When two letters are combined, a sound is the first letter is dropped. Conjunct letters are formed mainly by the three modes. जैसे by the dropping, देखिए 3 1 2 3 है, by the dropping vertical line of the first letter, जैसे श क, है ना, आधा श है, उसको क्या बोल देंगे, कंजंक्ट ही हुआ, आधा आधा जो अक्षर वाला बात है। जैसे यहाँ पर देखिए हम इसको पूरा के रूप में लिखते हैं तो हलंत लगाते हैं, हल हल हल, प्लेसिंग बाय हल साइन बिलो द राउंड द बॉटम लेटर्स, जैसे ठ, ठ, पाठ्य, जब ठ को तो लिख नहीं सकते तो हलंत लगा देते हैं, ठ को आधा कैसे लिखेंगे तो हलंत लगा देते हैं, है ना, बाय कटिंग द राइट कर्व, कहीं कहीं जो है जो काट लेते हैं, है ना, कंजंक्ट को, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कंजंक्ट में जैसे फ, है ना, क, ख, ये सब कंजंक्ट लेटर है।
क, ये देखिए च, छ नहीं लिख पाते तो इसलिए हलंत लगा देते हैं। ये सब चीज समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the various conjunct form of the letters are explained below the categorized on the basis of mode of change involved. जैसे mode of change, full form of letters is a consonants plus a modified form of from letters, for example consonant a, words roman transliterations meanings। जैसे देखिए लॉन्ग वर्टिकल लाइन में जैसे ख ग, अब ये देखिए मॉडिफाई हुआ गया इसका, जैसे ख ग, जैसे मुख्य में लिखते हैं तो पूरा ना लिखे आधा ख, ये दोनों नहीं लिखे आधी ये लिख देते हैं। 11 में ये देखिए ये कंजंक्ट, ठीक है। अगर दोस्तों जैसे कि ऑफ लेटर्स आर ड्रॉप करते हैं, जैसे घ को आधा घ लिखते हैं, लिखने के लिए तो यहाँ पर है ही घ च ज र, जैसे विघ्न है यहाँ पर विघ्न लिखा हुआ है तो देखिए आधा घ है, घ विघ्न घ, तो ये विघ्न में आधा घ है, उसके अच्छा में आधा च हो गया अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छा में आधा च हो गया, राज्य में आधा ज हो गया, यहाँ के लिए यहाँ पर देखिए लिया गया है। तो दो तरह से लिखते हैं, जैसे झंडी और झंडी और झंडा क्या है यहाँ पर है वो मैं आपको बता दूं तो आपको समझना होगा। तो यहाँ देखिए जैसे झंडी में ये अड़ा है, इसी को बिंदु में लिखा गया, इसी को यहाँ पर बिंदु में यहाँ लिखा, यहाँ बिंदु में लिखा गया, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है इसको समझ लेना। ये देखिए फिर ये त है, पूरा त को आधा त को जैसे लिखना है तो ये डबल करके भी लिखते हैं हम लोग, ता जैसे लिखते हैं इस तरह से ता, त संयुक्त इसको थ को आधा लिख दिया था इस तरह से। तो ये सब आपको हिंदी वाले को आता है, जिनको नहीं आता, लेकिन हम लोग को यहाँ पर समझना है भाई कि किस तरह से जो है ये यूज करते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड्स को समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए बिगिन को ऑब्स्टेकल बोलेंगे, ये शब्दों के लिए आपको याद रखिए। अक्षर को बोलेंगे, राज्य को स्टेट बोलेंगे, झंडा को फ्लैग बोलेंगे, कुत्ता को डॉग, तथ्य को फैक्ट, ध्यान को अटेंशन, ठीक है, बंद को क्लोज क्लोज, प्यासा को थर्स्ट और डिब्बा को बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद जैसे भ है, भ के लिए आधा भ लिखते हैं सभ्य सिविलाइज्ड, म को आधा इस तरह से तुम्हारा योर, य को इस तरह से लिखेंगे अय्यर जिसको सरनेम बोलते हैं, है ना, एक ये नाम है सरनेम है। ल को लिखते हैं जल्दी में क्विकली, व को आधा व लिखेंगे ग्रामर व्याकरण को, तलाबिशा को नाश्ता या नाश्ता को यानी ब्रेकफास्ट लिखते हैं, मूर्धन्य को शिष्य मित्र लिखते हैं यानी कि शिष्य, यानी देखिए पुपिल। ये यहाँ पर जो है जो है ये आधा श है तो एच जो है लिखने का परंपरा है, एच जो है एच मूर्धन्य श को एस एच लिखते हैं, लेकिन जब आधा श लिखेंगे इस बात को लिखिए, आधा श लिख रहे हैं तो सिर्फ एस लिखते हैं बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला लिखते हैं। ये भी गलत नहीं है, मतलब यही सही है। और श को आधा श के लिए इसको लिखते ही है, जबकि तालाबी श है तो अगर तालाबी श देख रहे हैं तो एस एच लिखेंगे, ठीक है, एस एच लिखेंगे। तो डिफरेंट किया गया ताकि समझिए, ये सब डिफरेंसेस अभी नए नए जो पीढ़ी है उसको शायद बाद में पता चलेगा, पहले आप ही जान रहे हैं यहाँ पर। जैसे बी, बी लेटर्स देखिए, बी का है लेटर्स विद द राउंड बॉटम्स टेक अ स्लैंटिंग, स्लैंटिंग क्या होता है, स्लैंटिंग स्टॉक का होता है कि जो ये है हलंत वाला ऐसे बॉटम, जैसे देखिए ट ठ ड द ह, इस सब में हलंत लगा हुआ है, इसका आधार नहीं होता है, इसका आधार नहीं होता है इसलिए हलंत लगाया गया। चिट्ठी पाठ्य पुस्तक, चिट्ठी में देखिए, पाठ्य पुस्तक में देखिए, बुढ़ा विद्या में देखिए, हालांकि विद्या को इस तरह से भी लिखा जाता है तो नहीं लिखना मतलब, लेकिन जहाँ लिखना पड़ेगा तो वह लिखेंगे ना। चिन्ह में देखिए आधा हाँ इस तरह से लिखे हद लाया था। और देखिए चिट्ठी को अंग्रेजी में लेटर्स, पाठ्य पुस्तक को टेक्स्ट बुक, ओल्ड मैन, विद्या को नॉलेज, चिन्ह को शाइन कहते हैं। अब आगे चलिए थोड़ा सा और है, और ये समझाने से पहले तक देखेंगे। देखिए बस तो सी द डिटेल्स ऑफ क आर कट शॉर्ट और कटिंग द राइट कर्व, यानी कि राइट कर्व लेते हैं, ना कि उल्टा नहीं लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इसको बोलते हैं। बोला जा रहा है क में यानी कि इस तरह से लेंगे, फॉर्म इस तरह से लेंगे, इसको इसे क्या लिखेंगे इस तरह से, क्या, वॉट, दफ्तर, ऑफिस,
अदर कॉम्बिनेशन जैसे पक्का, योग्य, बच्चा, राष्ट्र, आधा वाला अक्षर देखिए, धनाढ़ है ना, भत्ता, अध्ययन, अन्य, शब्द, अभ्यास, सैया, मल्लाह, व्यवहार, श्याम, नष्ट, हिस्सा, लक्ष्य, वस्तु, कल्पना। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला लेसन। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। तो इस वीडियो में ही तक दोस्तों, देखिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए क्योंकि जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात जो है आपको यहाँ समझे होंगे हिंदी भाषी होने के नाते, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए बहुत और इंग्लिश वर्ड्स भी आपने देखा है। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।